हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका अक्टूबर महीने की रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन के लिए अक्टूबर में। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लेट्स सी। एरीज, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन से रिलेटेड। आप कम्युनिकेशन, कुछ के लिए आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है और आप फास्ट चाहते हैं। ये नहीं कि स्लो चल रही है, चले जा रही है, स्टक है, स्लो है, वैसा नहीं। आप चाहते हैं फास्ट हो चीज़ें। स्लो एनर्जी में आप विश्वास नहीं कर सकते। डेविल, क्योंकि कहीं पे अब आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी के तरफ जा रही है। भले रिलेशनशिप टॉक्सिक है लेकिन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपको पता है कि सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ने में या इसको लेट गो करने में या इसको इसको इस चीज़ के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से। काफ़ी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट होती है, ईगो इश्यूज आ गए हैं। आपको कहीं पे लगता है कि माइंड गेम्स खेला जा रहा है आपके साथ, कोई मैनिपुलेशन की जा रही है। आपको पता है ये चीज़ें, बट फिर भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं एरीज इस पर्सन के साथ। ऑब्सेशन के लेवल तक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप फील करते हैं। और आप एक कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हो रही है तो आप चाह रहे हैं जल्दी हो, फास्ट हो, ज़्यादा कन्वर्सेशंस हो, क्लैरिटी मिले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या कमिटेड रिश्ते में हो सकते हैं। ऑब्सेस्ड हैं आप एरीज, जो मुझे दिख रही है, और कम्युनिकेशन की चाहत है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एरीज। मेजर ऑब्सेशन। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल के पर्सन, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन, द टेम्परेंस, द 4 ऑफ wands, द 5 ऑफ swords। तो यहाँ एरीज पर्सन कंफ्यूज्ड है और समझ में नहीं आ रहा। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की कार्ड है। डेफिनेटली गुस्सा है पर्सन, अपसेट है, ईगो हर्ट हुआ है उनका। यहाँ आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन ये भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ। पेशेंटली डील करना चाहते हैं सिचुएशन को, ये रश नहीं करना चाहते। कोई डिसीजन, कमिटमेंट, मैरिज से रिलेटेड एरीज, ये कोई डिसीजन रश में नहीं करना चाहते। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है थोड़े के लिए कि आपके पर्सन शायद कोई दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए सही रहेंगी या कोई और सही रहेगा उनके लिए लॉन्ग टर्म या मैरिज में। तो पेशेंस हैं, लेकिन यहाँ दिख रही है कि इसी कारण से आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं। तो पर्सन कंफ्यूज है और दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस के कारण भी सिचुएशन में आप लोगों में मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए एरीज, देखते हैं क्या कम्युनिकेशन होगी आपकी। कुछ केसेस में आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। क्या एरीज के पर्सन मैसेज करेंगे अक्टूबर में? कम्युनिकेशन होगी, मैसेज होगी, एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे? क्या एरीज के पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे? लास्ट शफल,
the death, okay, the two of swords reverse with the three of swords reverse. डेफिनेटली यहाँ अगर आप लोगों के बीच सिचुएशन में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, एरीज बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस की कार्ड है, कुछ बदलाव मेजरली होने वाला है। अगर आपका दिल दुखा है तो उसमें हीलिंग होगी, पॉजिटिव चेंजेस होगी। 4 ऑफ पेंटिकल है, एक स्टक सिचुएशन से आप निकलते हुए दिखेंगे। कि अगर आपकी रिलेशनशिप स्टक थी, कोई नहीं क्लैरिटी आते हुए, चाहे तो आर मेक या ब्रेक, ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है कि आपके रिश्ते में वापसी हो सकती है एक अलग एक स्टक सिचुएशन से, या आप ब्रेक भी कर सकते हो कि नहीं चलो टाटा बाय बाय करना है। एक ऐसी सिचुएशन इवॉल्व होके आएगी अक्टूबर में। तो एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए हीलिंग के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिचुएशन कुछ के लिए मेक होगी कि जैसे आप साथ आ रहे हो, कुछ के लिए टोटली ब्रेक होगी कि चलो ख़त्म करते हैं, हो गया बहुत स्टक। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि टुवर्ड्स कम्युनिकेशन होते हुए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे तो कम्युनिकेशन एक दिखती है जिसमें, या फिर कम्युनिकेशन है हीलिंग की है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए आप दिख रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, कोई मेजर डिसीजंस लेने वाली हैं, या तो एक स्टक सिचुएशन से निकलना तो मेक हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है, ये कोई भी तरफ जा सकती है। कुछ सिचुएशंस में मुझे लगता है आप भी डिसाइड कर सकते हो ये चीज़ें। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही राशियाँ हैं जो दिख रही हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज आउटकम क्या होगी, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द सन, ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल, द 2 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज यहाँ पे दिख रहा है आप डेफिनेटली सन कार्ड है तो हैप्पीनेस की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, पॉजिटिविटी की कार्ड है। तो कुछ पॉजिटिव तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है 2 ऑफ कप्स के साथ। कुछ के लिए कोई नए पर्सन है और कुछ के लिए जैसे मैंने बताया कि मेक और ब्रेक है। तो पुराने सिचुएशन में एक साइकिल की रिपीट, ऑफ एंड ऑन, बैक एंड फोर्थ अगर आपका सिचुएशन चल रहा है तो आप कोई पुराने पर्सन के साथ ही फिर से एक नई साइकिल बिगिनिंग करेंगे। और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उनके तरफ जा सकते हैं। एक नई शुरुआत सन कार्ड के होते हुए दिख रही है। तो इन एनी वेज कुछ के लिए कोई नए पर्सन है जो क्लैरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ दिख रहे हैं। लेकिन जब आप लोग में से जो लोग भी कुछ नए पर्सन से बात कर रहे हैं वहाँ डेफिनेटली पुराने पर्सन को भी मिस करेंगे। और कुछ सिचुएशंस में ये है कि अगर आप पुराने पर्सन जिनके साथ आपका एक साइकिल है उनके साथ एक वापसी कर रहे हैं आप, क्योंकि सन कार्ड है तो कुछ नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत, कोई क्लैरिटी के साथ एक साइकिल रिपीट होगी। तो लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है यहाँ, साइकिल रिपीट आप करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और कुछ के लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रैवल के दौरान भी पर्सन मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कि सिंगल्स के लिए, तो एरीज के लिए अक्टूबर में कौन आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मच यंगर पर्सन आ रहे हैं, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मच यंगर पर्सन हो सकता है, या इंटर्नशिप कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इंटर्नशिप से इनका मतलब है तो वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। ये कोई प्रॉपर जॉब वॉब में नहीं है, अभी सीख ही रहे हैं चीज़ें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फ्रेंडशिप से शुरू हो सकती है या लर्निंग से रिलेटेड। अच्छी कार्ड है, ईमानदारी वाली कार्ड है। जो पर्सन आएंगे ये मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, मतलब ये 18 से लेके 20-22 साल 23 साल तक के पर्सन हो सकते हैं। चलिए एक और कार्ड,
कोई वापसी कर रहा है एरीज, जिस सिचुएशन को आपने शायद टॉक्सिक समझ के छोड़ दिया था, जो ऑब्सेस थे, तो वैसे पर्सन कोई वापसी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कैप्रिकॉर्न हो, कोई भी राशि के हो सकते हैं। द डेविल, कोई आपसे ऑब्सेस थे, कोई आपके साथ जुड़े हुए थे, जिसको आपने कभी गिव अप कर दिया था, वो वापसी करते हुए, जो फिजिकल इंटीमेसी या कोई ज़रूरत के वजह से आना चाहते थे, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एक और कार्ड हम बस देखेंगे, मैजिशियन। तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये आ रहे हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई यूजुअली होते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये आ रहे हैं आपके तरफ। ये पर्सन शायद आपको शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी इच्छा पूर्ति या मैनिफेस्टेशन पूर्ति होते हुए दिख रही है। चलिए गाइडेंस देखते हैं, काफ़ी अच्छी कार्ड्स है ये। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, बैलेंस। तो आपके लाइफ में बैलेंस अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में, तो दूसरों की मदद करें। चाहे घर परिवार हो, ऐसा नहीं है कि लव में है तो हम सिर्फ अपने लवर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ ही हम दिल अपना बड़ा रखेंगे, या उनके लिए बाकी सब, मतलब उनके लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर वो चीज़ें आप करते हैं तो आपके लाइफ में कभी बैलेंस नहीं। ओवरऑल एक आपको सर्विस वाली मतलब एनर्जी में रहनी होगी, जहाँ जो लोगों की आप कर सकते हैं मदद या किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, तो वो ज़रूर लेके आए, काफ़ी अच्छी रहेगी फिर आपके लिए। आप अच्छी चीज़ें, अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो सरेंडर कर दें, ऐसा नहीं कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये डिज़ायर करती हूँ, ये होना चाहिए, नहीं। ठीक है, आपकी चाहत है, लेकिन सरेंडर करें डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन को जब आप सरेंडर करेंगे तो वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।